नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। अपराधियों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा अपराध नियंत्रण में चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत हत्या, गोवध, दुष्कर्म और अन्य अपराधों में सक्रिय अपराधियों पर गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इसमें जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा 5 अपराधियों को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। थाना बरदह से 2, थाना जीयनपुर से 1 व सरायमीर से 2 अपराधी जिला बदर हुए हैं। धीरज सरोज थाना बरदह, आदिल थाना बरदह, निजामुद्दीन थाना जीयनपुर, अब्दुल रहमान थाना सरायमीर, इरशाद थाना सरायमीर। आजमगढ़ पुलिस अब शहर के कई चौराहों और तिराहों पर कड़ी निगरानी करेगी। पल पल 24 घंटे पुलिस अब यह निगरानी अपनी तीसरी आंख से करेगी। शहर के कई चौराहों और तिराहों पर CCTV लगा दिया गया है। पूरे जिले की इन सभी चौराहों की निगरानी आजमगढ़ की पुलिस लाइन से होगा। जनपद के सभी व्यस्त व संवेदनशील चौराहों और तिराहों की निगरानी अब CCTV कैमरे से होगी। शासन के निर्देश के बाद पुलिस महकमे ने शहर के 9 चौराहों तिराहों पर कुल 35 CCTV कैमरे लगवाए, जिसका कंट्रोल पुलिस लाइन स्थित यातायात पुलिस कार्यालय में स्थापित किया गया है, जहां से अब संबंधित चौराहों तिराहों की सतत निगरानी की जाएगी। SP आजमगढ़ अनुराग आर्य ने शुक्रवार को कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। शहर के चौराहों तिराहों की सतत निगरानी के लिए शासन ने संवेदनशील और व्यवस्था चौराहों की तिराहों पर CCTV लगवाने का निर्देश दिया था। शासन ने इस निर्देश के अनुपालन में जिले के भी 9 तिराहों और चौराहों पर कुल 35 CCTV कैमरा लगवाया है। इन चौराहों तिराहों में शामिल है नरौली पर 5, हाइडिल पर 4, बवाली मोड़ पर 4, चर्च चौराहा पर 4, अग्रसेन चौराहा पर 4, हाफिजपुर चौराहा पर 4, जुनेदगंज चौराहा पर 4, करतालपुर तिराहा पर 3, SP आवास तिराहा पर 3 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों का कंट्रोल रूम पुलिस लाइन स्थित यातायात कार्यालय से स्थापित होगा, जो 24 घंटे कार्य करेगा और इन चौराहों और तिराहों पर होने वाली सभी गतिविधियों पर अपनी नज़र रखेगा। शुक्रवार को SP अनुराग आर्य ने कंट्रोल रूम का लोकार्पण किया। SP ने बताया कि चौराहों तिराहों पर कंट्रोल रूम लग जाने के बाद एक तो जाम के झाम से निजात होगा, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधियों, लुटेरों, चैन स्नैकरों पर भी अंकुश लगाने में आसानी होगी। शहर कोतवाली व सिधारी थाना पुलिस भी इन कैमरों की ऑनलाइन मोबाइल पर निगरानी कर सकेगा। मिशन निरामया अभियान योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण प्लेसमेंट दिलाने और कैरियर काउंसलिंग में बेहतर कैरियर बनाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आजमगढ़ जिले के वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज परिसर में कम एंड रिकनेक्ट वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें पास आउट छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह किया गया। इसी क्रम में अप्रैल महीने में स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ। विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विपिन यादव, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शिशिर जायसवाल, शिव प्रसाद, STS ब्लॉक पलनी, प्रिंसिपल डॉक्टर ईना पांडे, डायरेक्टर विशाल जायसवाल, ऋतिक जायसवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर विशाल जायसवाल ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मैं विशाल जायसवाल, डायरेक्टर वेदांता ग्रुप। मिशन निरामया जो हमारे मुख्यमंत्री जी की एक योजना है, जिसके तहत हम लोग को नर्सिंग स्कूल की जो पढ़ाई होती है, जो उसके एजुकेशन है, उसको उच्च स्तर पे कैसे पहुंचाया जाए, इसके तहत जो है मुख्यमंत्री जी का ये एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इस तरीके से बच्चों को प्रोत्साहित करके और लोगों को प्रोत्साहित करके समाज में इस तरीके का मैसेज दें कि जिससे जो है कि लोगों के अंदर एक जागरूकता है कि नहीं, नर्सिंग स्कूल के छात्र भी देश और विदेश में भी काम कर सकते हैं। इसके तहत जो है आज के इस प्रोग्राम में जो है हमने पुराने अपने छात्र जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट जगह पे भी पोस्टेड हैं, उनको हमने बुलाया और उनको एक सम्मान दिया और वो बच्चों को जो है मोटिवेट किए कि हम वेदांता से किस तरीके से हमने पढ़े, क्या काम किया और आगे चल के उसका क्या हमें लाभ मिल रहा है। और
इसी के उपरांत जो है हमारा अप्रैल मंथ में एक स्पोर्ट्स का मंथ बनाया गया था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के चेस, कैरम, कबड्डी, बैडमिंटन इत्यादि सारे गेम का आयोजन किया था। उस गेम के आयोजन में जो भी छात्र और छात्राएं हमारे जो है पोजीशन लाए थे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, सारे गेमों में उनको हम लोगों ने सर्टिफिकेट और मेडल देके जो है प्रोत्साहित। आजमगढ़ जिले की फूलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फूलपुर थाने की पुलिस ने चोरी की 6 बाइक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अम्बेडकर नगर जिले के शाहपुर गांव के रहने वाले हैं। यह पूरा गांव बाइक चोरी, जेब काटने, गोकसी, टप्पेबाजी जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। गांव के 8 आरोपियों के हाफ इनकाउंटर के बाद भी इस गांव के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आरोपी बाइक की चोरी करके बाइक के नंबरों को बदलकर बैंकों के आसपास रेकी करते हैं। इस गाँव के काफ़ी लोग आज भी आपराधिक वारदातों में शामिल रहते हैं। यहाँ के चोरों की सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आजमगढ़ जिले से भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का चोरी गया आईफोन भी आजमगढ़ पुलिस ने इसी गांव से बरामद किया। इस बारे में फूलपुर थाने की पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार तीनों चोर अम्बेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं। यह सक्रिय चोर गिरोह के सदस्य हैं। यह चोर भीड़ भाड़ वाले इलाके को अपना निशाना बनाते हैं और इन्हीं स्थानों से गाड़ियों, मोबाइल की चोरी कराते हैं। इसके साथ ही यहाँ के लड़के ट्रेनों में चढ़कर बड़ी संख्या में मोबाइल चुरा कर लाते हैं। गांव में जमा कर फिर बिक्री की जाती है। फूलपुर थाने की पुलिस को सूचना मिली कि टेउगा मोड़ के पास बने ग्राउंड में चोरों का एक गिरोह चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ है और बेचने के प्रयास में है। इस सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंचकर छापेमारी की तो सारे आरोपी भागने लगे। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जबकि एक भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 6 बाइक बरामद हुई। आरोपी बाइक का नंबर बदलकर आपराधिक घटनाओं में इस्तेमाल करते थे। इस गांव में कई इनकाउंटर भी हुए, इसके बाद भी आज तक हालात नहीं बदल पाए। पुलिस को यह सफलता फूलपुर थाने के इंस्पेक्टर अनिल सिंह की टीम को मिली है। गिरफ्तार आरोपियों में देवा नोना, समर नोना और विशाल कुमार हैं। आरोपियों के कब्जे से 6 बाइक के साथ एक चाकू भी बरामद हुआ है। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बिंद्रा बाजार में एक किराना व्यापारी और उसके भाई को दबंगों ने लाठी डंडे से मार पीट कर घायल कर दिया। दबंगों की पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस मामले में व्यापारी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बिंद्रा बाजार में किराना व्यवसायी मोहम्मद राशिद की दुकान व मकान है। बताया जा रहा है कि वहाँ दबंग दुकान के सामने बालू गिट्टी ट्रक से उतार रहे थे, जिस पर किराना व्यापारी ने उन्हें मना किया तो दबंग आक्रोशित हो गए और किराना व्यापारी मोहम्मद राशिद को लाठी डंडे से लैस कर मारपीट शुरू कर दिया। चीखने चिल्लाने की आवाज़ पर उसका भाई जाहिद मौके पर पहुंचा तो उसे भी दबंगों ने मारपीट कर लहूलुहान कर दिया और फरार हो गए। इस मामले में किराना व्यापारी के भाई मोहम्मद साकिब ने रहमान, मुल्ला, मुस्तकीम, इब्राहिम व 2 अज्ञात के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं इस संबंध में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल का कहना है कि बालू गिराने के विवाद में किराना व्यापारी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। कल थाना गंभीरपुर पर शिकायत दर्ज करी गई कि वृंदा बाजार में ट्रक खड़ा करने व गिट्टी उतारने के विवाद को लेकर उसके साथ मारपीट करी गई है। उसके घर का सामान तोड़फोड़ किया गया है व मारपीट करने के उपरांत उसको घर में बंद कर दिया गया है। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 147/23, धारा 323, 504, 506, 34, 452, 427 व 342 IPC का कायम किया गया है। इस प्रकरण में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है व शेष व्यक्तियों की गिरफ्तारी शीघ्र करी जाएगी। आजमगढ़ में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन आज वट सावित्री व्रत परंपरागत रूप से आस्था व श्रद्धा के साथ मनाया गया। महिलाओं ने व्रत रहकर वट वृक्ष की पूजा की, पति की लंबी उम्र व सुख समृद्धि की कामना की। वट वृक्षों के नीचे सुबह से लेकर दोपहर तक पूजन अर्चन चलता रहा, मंगल गीत गूंजते रहे। सुबह स्नान कर महिलाओं ने व्रत का संकल्प लिया। इसके बाद अपने आसपास के वट वृक्षों को नीचे जाकर पूजा अर्चना की। ब्रह्मा सावित्री व सावित्री सत्यवान का प्रतीक बनाकर उसकी विधि विधान से पूजा अर्चन कर मंगल कामना की। पूजन में समस्त सुहाग सामग्रियां शामिल थीं। वट वृक्ष की जड़ को जल से सींचा, वट वृक्ष की परिक्रमा की। इस दौरान वे सूत से वट वृक्ष के तने को लपेटती जा रही थी। कुछ महिलाओं ने तने में 108 बार तो कुछ ने सिर्फ 7 बार सूत लपेटते हुए परिक्रमा की। इसके बाद बांस में से बने नए पंखे से वट वृक्ष को हवा दी। इस दौरान मंगल गीत गूंजते रहे।
अर्पित गई सुहाग सामग्रियों को पुरोहित को दान दिया गया और व्रत के महात्म से संबंधित कथाएं सुनी। इसके बाद वट वृक्ष की कली पानी के साथ मिलाकर पारण की। पुराणों के अनुसार यह व्रत सावित्री द्वारा अपने पति को पुनः जीवित करा लेने की स्मृति में रखा जाता है। वट वृक्ष की पूजा अखंड सौभाग्यवती उन्नति के लिए किया जाता है। महिलाओं ने क्या कहा इस मौके पर, सुनिए आप उनकी बात। विधान यही है कि जैसे वट सावित्री का पूजा के सब लोग पूजा करके धागा लपेटते हैं और ये चना वना से सब कुछ वही करते हैं। फल जो मौसमी फल है सब कुछ चढ़ाते हैं। यही सब सुबह से ही जैसे रहा जाता है, कुछ खाया पिया नहीं जाता, फेरी दे करके ही तब वही पारण किया जाता है वट वृक्ष के नीचे। अपने पति के और अपने परिवार के सुख शांति के लिए की जाती है, पति की लंबी आयु के लिए और बाल बच्चों के लिए। सावित्री एक ऐसी महिला थी जो अपने सत्य के बल पर अपने पूरे परिवार को बिखरा हुआ सामान सबको वापस ला दी।